जय हिंद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी एओ की फॉर्म फिलअप फुल प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। सारे इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। इसमें टोटल आपको 300 वैकेंसी है। करेंट ईयर और बैकलॉग मिला के एससी में आपको 50, एसटी में 27, ओबीसी में 84, ईडब्ल्यूएस में 27 और यूआर यानी जनरल के लिए 112। टोटल आपको 300 वैकेंसी है। फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5, वीआई के लिए 4, एचआई के लिए 6 और आईडी के लिए 7 सीट है। टोटल मिला के आपको 300 सीट है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर विस्तार से प्रोवाइड किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें यहाँ पर शेड्यूल ऑफ इवेंट की बात करें तो आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया 15 जनवरी से और इसका लास्ट डेट है 31 जनवरी तक। इसमें आपको कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं 7 से 10 डेज के पहले एग्जामिनेशन के। आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा 17 फरवरी से 20 फरवरी तक। आपका मेन होगा 18 मार्च 2023 तक। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जनरल के लिए 10, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13। ईसीओ और एसएससीओ जनरल के लिए 5 ईयर, एसएससी एसएसओ एससी एसटी के लिए 10 ईयर। यहाँ पर विस्तार से आपका एज लिमिट बताया गया है। आपका जनरल एज रहेगा 21 से 30 तक आपका एज काउंट होगा 1 जनवरी 2023 तक हिसाब से। उसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए और रिकॉग्नाइज इंडियन इंस्टीट्यूट से आपको पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको विस्तार से सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए आपको 85 रुपीज पे करना पड़ेगा और ट्रांजेक्शन चार्ज और जीएसटी अलग से आपको देना पड़ेगा। ऑल अदर कैंडिडेट को यहाँ पर आपको 700 रुपया लगेगा और ट्रांजेक्शन चार्ज और जीएसटी आपको अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीड्योर की बात करें तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको रीजनिंग एबिलिटी क्वांटिटेटिव आपका एग्जाम होगा। इंग्लिश में आपको टोटल 100 क्वेश्चन पर आपको 1 घंटे के अंदर आपको 70 मार्क्स के अंदर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपका अगर क्वालिफाई करते हो तो फेज 2 मेन एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसमें रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, डाटा एनालिसिस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस पे आपको टोटल 120 नंबर पे 300 मार्क्स पर आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और अलग से आपको इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम देना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 रहेगा, इसमें आपको टोटल मार्क्स 25 का होगा और 30 मिनट का अंदर इसको आपको एग्जाम देना जरूरी है। तो दोस्तों अब चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वेबसाइट पे आ जाना होगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको पहली बार आए हो तो क्लिक या न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है और अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको टोटल 6 पेज में आपको फिलअप करना पड़ेगा। पहले आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका फोटो और सिग्नेचर डालना पड़ेगा, उसके बाद आपका डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट आपको लास्ट में करना पड़ेगा। पहले यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम फुलफिल करना पड़ेगा, वही नेम आपको कंफर्म फर्स्ट नेम पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम, अगर उसके बाद नहीं तो आपको लास्ट नेम पे आपको टाइटल देना पड़ेगा। कंफर्म लास्ट नेम पे वही आपको टाइटल डालना पड़ेगा, आपका फुल नेम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा, वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना पड़ेगा। गाइडलाइन फॉर सिग्नेचर और फोटोग्राफी, सिग्नेचर पर क्लिक करके आप इसका साइज और डायमेंशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फोटो साइज होना चाहिए 20 से 50 केबी के अंदर और डायमेंशन होना चाहिए 200 से 230 तक और आपका सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 केबी के अंदर और इसका डायमेंशन 140 से 60 पिक्सल के अंदर आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपका लेट टाइम विब्रेशन देना पड़ेगा 20 से 50 केबी के अंदर और इसका डायमेंशन 240 से 240 तक इसका होना चाहिए। फोटो का साइज 20 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर का आपको 10 से 20 केबी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सारे डिटेल्स यहाँ पर फुलफिल करना है।
यहाँ पर आपका कैटेगरी चूज करना होगा। आप SC ST OBC UR EWS जो है आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करने के बाद अगर आप SC ST OBC के है तो आपको आपका सब कैटेगरी यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो आपको यस देकर यहाँ पर आपके हिसाब से राइटिंग स्पीड में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम लगता है, सेरिब्रल पाल्सी है तो आपको यस करना है, और अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगता है तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो आपको सीधा नो। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिनेंट राइटिंग हैंडिंग इफेक्ट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो। तो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको आपके हिसाब से फुलफिल करने के बाद यहाँ पर आपके हिसाब से करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका डिसेबिलिटी टाइप HI VI LD ID आपके हिसाब से फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजियन चूज करना है। आप हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख आपके हिसाब से फिलअप करने के बाद अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो यानी आप मुस्लिम है तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यस, नहीं तो आपको नो। उसके बाद यहाँ पर आपका यस करते हो यानी एक सर्विसमैन है तो आपको पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ पर फुलफिल करना है। अगर आप LIC के ऑलरेडी एम्प्लॉयड है तो आपको यस करना है। तो उसके बाद यहाँ पर SR नंबर, डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। अगर आप LIC एम्प्लॉयड नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा, आप कौन सी स्टेट से आते हो यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करने के बाद यहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी सेंटर यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना है, आप जिस जगह आप एग्जाम देना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका मेन एग्जाम कहाँ देना चाहते हो आपके हिसाब से फुलफिल करना है, यानी आपका स्टेट यहाँ पर आपको चूज करना है। उसके बाद मेन सेंटर यहाँ पर आपको चूज करना है आपके हिसाब से जो दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फुलफिल करना है, पहले यहाँ पर आपका डेट, उसके बाद यहाँ पर आपका मंथ, उसके बाद यहाँ पर आपका ईयर, उसके बाद यहाँ पर आपका एज कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका जेंडर सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल आधार जो यहाँ पर आपके हिसाब से। यहाँ पर आपको ट्विन ब्रदर और सिस्टर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो। अगर आप यस करोगे तो इसका नेम आपको देना पड़ेगा। जेंडर ऑफ ट्विन मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर फुलफिल करना है। आप मैरिजल स्टेटस आपको फुलफिल करना है, मैरिड है कि अनमैरिड, विडो जो है आपके हिसाब से यहाँ पर चूज करना है। फादर्स नेम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, मदर्स नेम डालना पड़ेगा। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपका स्पाउस नेम यानी आपको वाइफ नेम डालना पड़ेगा। आपका एड्रेस फुलफिल करना पड़ेगा, आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस बॉक्स पर क्लिक करके आपको फुलफिल करना है। अगर अलग है तो आपके हिसाब से फिर से आपको आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड फुलफिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका GST इनवॉइसिंग आपको चूज करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपके हिसाब से चूज करने के बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट है आपको जो पे करना है यहाँ पर आपको शो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करना है। ग्रेजुएशन पास आपका मैंडेटरी है तो यहाँ पर आपका स्ट्रीम चूज करना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जिसमें आप आपका ग्रेजुएशन की है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ पासिंग आपका डेट चूज करना पड़ेगा, मंथ चूज करना पड़ेगा और ईयर आपको चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको कितना मिला था यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास आपने जो पाया है आपका एग्जाम में वो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन फुलफिल करने के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ऐसे आपका स्ट्रीम और डिग्री चूज करना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग चूज करना पड़ेगा, आपका परसेंटेज, आपका क्लास चूज करना पड़ेगा और अदर आपका कोई अलग से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको ऐसे ही फुलफिल करना है। और अगर आपने किसी जगह प्रेजेंट एम्प्लॉयड है तो आपका नेम ऑफ एम्प्लॉयड देना पड़ेगा, डेजिग्नेशन फुलफिल करना पड़ेगा, टाइम ऑफ पीरियड अपलोड करना पड़ेगा, कब से कब तक आपने किया है, सारे डिटेल्स यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करना है, आपको कितना लैंग्वेज आता है, आपको मिनिमम एक चूज करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपका रीड, राइट और स्पीक अगर आप जानते हो तो यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आपका फुल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अपलोड पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज आपको 50 KB के अंदर होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको 50 KB से ऊपर होना चाहिए। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा और इसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट पे करना पड़ेगा आपके हिसाब से यहाँ पर शो हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड पे जो कैप्चर कोड शो रहा है यहाँ पर आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेमेंट करना पड़ेगा और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आधार डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पर सारे फुलफिल करने के बाद यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पर आप आपका एप्लीकेशन प्रिंट भी करा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट पाने के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। सर्च करिए फॉर्म फिलअप गुरुजी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।